इमेजिन दिस, आज आप फिजिक्स का पेपर देखे आते हो और आपको पता चलता है कि केमिस्ट्री के लिए आपके पास सिर्फ एक दिन का गैप है। तो अगर मैं आपके जगह होता तो मैं इस एक दिन को कैसे यूटिलाइज करता, क्योंकि मैंने भी वो सेम बोर्ड का पेपर दिया जो आप एक दिन बाद देने वाले हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आई विल डू इज, मैं पूरा रिवीजन करूंगा सारे चैप्टर्स का, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हो, मेटलर्जी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सारे चैप्टर्स को मैं थॉरली रीड करूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कल मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, ये बहुत आइडियल टाइम बता रहा हूँ कि सब बच्चे इस टाइम तो उठ ही आते हैं, तो 6 इज़ द आइडियल टाइम कि आप 6 बजे उठ जाओ। तो फ्रेशन अप हो और उसके बाद कुछ खा पी लो, उसके बाद फिर 7 बजे ऑन स्टडी टेबल। इसके बाद आपको रिवाइज करने के लिए सिर्फ 3 से 4 घंटे लेना। फॉर एग्जाम्पल 7 से 10, मैक्सिमम 11 AM तक आपका पूरा रिवीजन हो सकता है। और आप रिवाइज कहाँ से करोगे? अगर आपके पास नोट्स है तो आप अपने नोट्स से कर सकते हो, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो डरने वाला कोई बात नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत प्रिसाइज है, बहुत कम है, आप इससे रिवाइज कर सकते हो। मैंने भी अपने बोर्ड के टाइम में इसी से रिवाइज करा था। मैं बस कोई यूनिक नोट नहीं था, हाँ कुछ रिएक्शन थे जो मैंने एक पेपर में लिख के रखे थे, क्योंकि मुझे वो याद करने में दिक्कत होती है, तो मैं उसे रोज देखता था। दैट्स इट, आप इससे रिवाइज कर सकते हो। तो आपको रिवाइज इसी से करना है अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। और मैक्सिमम क्या टाइम है, 11 बजे तक आपको पूरा रिविजन कर लेना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आपको क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और वो क्वेश्चन आपको कहाँ से उठाने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितना लगा सकते हो लगाओ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। 5 साल मैं बोलूंगा बेस्ट है, 5 साल लगा लो। एक दिन में 5 साल लगाना इज इनफ, मतलब मैंने लगाया एक दिन में 5 साल के, तो आप भी लगा सकते हो। मैं उतना केपेबल आपको समझता हूँ, मैंने खुद लगाया, तो आप भी लगा सकते हो। कुछ बहुत ही मैंने क्रेजी चीज नहीं बता दी कि नहीं यार ये तो बहुत टफ है, नहीं, आप कर सकते हो। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन, और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से ज्यादा आप एग्जाम्पल पर फोकस करना। एग्जाम्पल के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सॉल्यूशन भी गिवन रहता है, तो आप उसको समझ पाओगे कि भाई कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, किस तरह से सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है, और कोई भी चीज जब भी आप रिवाइज कर रहे होगे ना, तो आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप कोई भी मान लो, अभी के लिए मान लो एक कॉपी है, ठीक है, आप नॉर्मल आगे रफ वर्क कर रहे होगे कि हाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। इसी कॉपी में कहीं आसपास एक सेगमेंट ऐसा बना लो, लाइक पीछे ही कहीं लिख दो, लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हो मिस्टेक्स। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो आपसे एक बार में ना बने, या फिर कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा टफ लगे, या फिर आपको वो क्वेश्चन से प्यार हो जाए कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन में से नहीं होगा एग्जाम टाइम, या कुछ भी टफ लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ये इंपॉर्टेंट है, लिख दो वहाँ पे। ठीक है, वो ज्यादा नहीं आएगा, मुझे पता है एक दिन में ज्यादा 2 से 3 पेज ही भरने वाला है, 2 से 3 पेज इनफ होगा आपके लिए, लाइक मिस्टेक्स वगैरह रिवाइज करने के लिए। तो उसको वहां लिख लेना, ऐसा नहीं कि यार यहाँ पे आ गया नहीं। और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जब आपसे एक क्वेश्चन ना बने, तो ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन में पूरा लाइक एफर्ट लगा देना कि यार मैंने तो पढ़ा था ये आ जाना चाहिए, नहीं, ज्यादा टाइम नहीं देना। नहीं आ रहा गूगल करो, कहीं से भी देख लो, बुक से देख लो, कहीं से भी देख लो, लेकिन सॉल्यूशन देखो, और उसमें देखो कि आप कहाँ फंस रहे थे, क्या कॉन्सेप्ट याद नहीं आता उसको दोबारा रिवाइज करो, क्या अप्रोच गलत कर रहे थे उसे दोबारा देखो। ठीक है, उसके बाद दिमाग से स्मार्ट वर्क करके आपको मैक्सिमम तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इससे आपको पता चलेगा कि आपका बहुत अच्छा रिवीजन के बाद आपका पेपर बहुत आसान लगेगा आपको। जब आप पेपर कल जाके, मतलब एक दिन बाद जाके आप पेपर दोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। उसके बाद लास्टली आपको करना है रिवाइज मिस्टेक, जो मैंने एक पेज आपको लिखवाया मिस्टेक्स का, उसको जाके आपको रिवाइज करना है, बस दैट्स इट। आपको एक दिन में इतना ही करना है और ये इनफ रहेगा आपको केमिस्ट्री में एक्सेल करने के लिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व मॉक पेपर्स। ये एक कंट्रोवर्शियल थॉट हो सकता है, बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एग्जाम से पहले मॉक्स वगैरह दो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दिस दैट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको एक दिन पहले मॉक पेपर नहीं देना। क्यों नहीं देना है? अगर आप मॉक पेपर दोगे, फॉर एग्जाम्पल आप कोई टफ मॉक पेपर उठा लेते हो, कोई अच्छे लेवल का मॉक पेपर उठा लेते हो, और आप पूरा अच्छे से मान लो रिविजन करने के बाद भी आपका मॉक अच्छा नहीं जाता। देखो, मॉक पेपर लगाने का एक फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है क्या लेवल आने वाला है, टाइम मैनेजमेंट जिस दिन अच्छा फ़ायदेमंद होता है, बट एक दिन पहले नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपका मौका खराब जाएगा तो आपका मोराल डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गिर जाएगा। और वो भी कब गिर रहा है? एग्जाम से एक दिन पहले। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस गिरे एग्जाम से एक दिन पहले। इस वजह से मॉक मत ट्राई करना, क्वेश्चंस लगा लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पेपर लेके बैठे हो 2-3 घंटे की, हाँ टाइम मैनेजमेंट के अंदर, नहीं, वो आपको नहीं करना एक दिन पहले, वो पहले का चीज़ था, अभी नहीं करना। अभी सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने का ट्राई करो, दैट्स इट। मॉक पेपर देने की जरूरत नहीं है। खराब गया मोरल डाउन हो जाएगा, अच्छा गया तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, लेकिन खराब गया तो रिस्क मत लो। साथ ही साथ
टाइम मैनेजमेंट अपने मन में रख लेना कि कौन से सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है। एक रफ आइडिया मन में रखना कि भाई ये टफ आ गया तो कितना टाइम देना है, ईजी आया तो कितना जल्दी खत्म करना है, तब जाके आपका पेपर टाइमली खत्म होगा और आप रिवाइज भी कर पाओगे पेपर। और एग्जाम में आंसर शीट को रिवाइज करके आना, रिविजन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये 24 घंटे जो हैं, ये जो आपके 24 घंटे हैं, ये 24 घंटे कुछ नया सीखने के लिए नहीं है। जो आप पढ़ रखे हो उसी को बस रिवाइज करना है, उसी को पॉलिश करना है, ठीक है। तो कोई नया चीज़ सीखने का ट्राई मत करना, ठीक है। जो आप पढ़े हो उसी को रिवाइज करना और उसमें आप एक्सेल कर जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए